हेलो 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 फ्रेंड ना, राम राम प्रणाम सभी को है सास बहू बेटिया के इस सेशन में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। और देखिए आज हमारे सामने कौन आए हैं, देखी होगी ना, हेलो थैंक यू। चार्ली। ऐप थैंक यू में सो मच देखी, प्रीति मौसी। हाँ ऐप में देखी होगी। तो आज थैंक यू चार्ली सो जी मच खुद प्रीति ही आ गए मौसी। हमारे मैं साथ सास बहू आपसे बेटिया में। थैंक यू मैम, आपसे बात करके मैं बहुत ही खुश हूँ एंड वेरी नाइस टू मीट यू मीनू मौसी। अरे हम बहुत ज्यादा खुश हैं आपसे मिलके, मतलब क्या बताएं, मतलब बड़े दिन से इंतजार कर रहे होते कि चार्ली जी आए और हमको अपनी शूटिंग की कहानी के बारे में बताएं। अब तो गुड न्यूज भी लेकर आ रहे हैं। जी बताइए, जी, अच्छी खबर क्या है आपके फैंस के लिए? अच्छी खबर मेरे फैंस के लिए है और सारे दर्शक के लिए ये है कि हमारी फिल्म हेलो चार्ली वापस आ रही है जी सिनेमा पर ओ, इस स्वतंत्रता दिवस पर 8:30 PM। तो यू ऑल गेट अ चांस अरे टू वाह, वॉच द फिल्म अगेन। जी अरे वाह, मतलब रात में खूब हंस हंस के लोटपोट होने वाले हैं। तो भैया एक डब्बा पॉपकॉर्न का लेकर सामने हाथ में कुछ अच्छी वाली चाय गर्मा गर्म लेकर ये पिक्चर देखिएगा। कैसा फैमिली ड्रामा है ये पिक्चर, नहीं जी फैमिली बिल्कुल। कॉमेडी है ये पिक्चर। जी एक फैमिली कॉमेडी है, एक एंटरटेनर है, एक सिंपल सी प्यारी सी कहानी है अबाउट अ बॉय और अ गोरिल्ला, जो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। और आप अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खा के देख सकते हैं। एक लाइट स्वीट हार्टेड कॉमेडी है जिस टू मेक एवरीवन लाफ। तो मैं यही अच्छा। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग देखेंगे बहुत ही हम्म। हंसेंगे और प्यार महसूस फील करेंगे। अच्छा आदर, हम आपसे जानना चाहेंगे, मतलब चार्ली जब आप बने तो आपके मन में ये था कि मतलब आप अपने मतलब बड़े लोगों का तो पता नहीं, लेकिन बच्चे आपके फैन बन जाएंगे आपको चार्ली के रूप में देखकर? आई डोंट नो एक्चुअली। जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी थी तो मैं बस हंस हंस के पागल हो गया था, क्योंकि जो कहानी है हमारी बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही फनी है और बहुत ही नया है हिंदी सिनेमा के लिए। हम्म। सही जब बात। हाँ, लेकिन जब मैंने वो कैरेक्टर सुना था तो मुझे लगा कि वो बहुत ही सीधा साधा भोला भाला लड़का है जो ईमानदारी से मतलब प्यार से काम करता है। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा क्लमजी है, गूफी है, उससे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सीधा हो जाता है। तो वो जो एक कैरेक्टर है उसमें वो सिंप्लिसिटी जो है उसमें मुझे वो बहुत ही पसंद आया। माई हार्ट वेंट आउट टू हिम। तो ऑब्वियसली जब मैं कैरेक्टर निभा रहा हूँ तो मैं वही यही प्रार्थना करता हूँ कि जब लोग मेरे कैरेक्टर को देखेंगे तो उनको वो ही फीलिंग आ हम्म। जाएगी। तो आई डोंट नो कितने फैंस हैं वट एवर, बट जितने भी रिस्पॉन्सेज आए हैं अब तक सबके सब अच्छे ही हुए हैं। तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल। सही बात है, मतलब आप देख, खैर हम पिक्चर तो देख चुके हैं अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो हम दर्शकों को जी बता दें कि जो जो ये चार्ली है ना, इनकी किस्मत में मतलब हर बार पनौती लगती रहती है, लेकिन किस्मत बाद में इनका साथ देती है। अब कैसे देती है तो भैया जी सिनेमा में देखना पड़ेगा आपको, है सही कही कि जी नहीं? जी 100%, 100%। अच्छा ये बताइए, जो चार्ली का किरदार आपने निभाया है, आदर और चार्ली कितने डिफरेंट है और कितने सेम टू सेम है? सेम टू सेम है लेकिन डिफरेंट भी है। सेम है अच्छा। क्योंकि वो हर किसी से प्यार से बात करता है, ईमानदारी से काम करता है। वो बहुत ही सिंपल लड़का है जो मैं भी हूँ। और लेकिन लेकिन मैं इतना goof ups नहीं करते रहता हूँ आई थिंक लाइफ में वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता है अच्छा। उसकी क्लमजीनेस की वजह से। मैं इतना क्लमजी नहीं हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन वो बहुत ही सीधा साधा इंसान है, सबको रिस्पेक्ट करता है। और क्योंकि मेरा नाम आदर भी है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों से लोगों को। तो वही है, वो हम्म। सिमिलैरिटीज तो वही है। फिल्म में वो ट्रक चलाता है, उसका काम है ट्रक चलाने का। मैं गाड़ी चलाता हूँ लाइफ में, तो मुझे ट्रक सीखना पड़ा चलाने को। तो वो काफी मजेदार एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और हाँ, उसको मतलब उसको एक अच्छा मौका मिला एक गुरला को लेने को दीव तक। तो आई नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तो काफी डिफरेंट है मेरे से। इज वेरी स्पेशल चार्ली। अच्छा अच्छा। अच्छा चार्ली तो खैर बहुत ही ज्यादा स्वीट है, लेकिन ये बताइए आदर ने चार्ली से क्या सीखा? आदर ने चार्ली से क्या सीखा? हेलो। अम, हाँ। कि वो किसी में बुराइयां नहीं दिखता है। वो ही लुक्स एट एवरीवन इन द राइट वे। ही अगर कोई, जैसे कि हमारी फिल्म में एक भगोड़ा है एमडी मकवाना जो देश से भाग रहा है, और वो इतना हम्म। नाइव है, बहुत ही नाइव है, जो कभी कभी बैड भी हो हाँ। सकता है पर अच्छी बात भी है बिकॉज वो इतना सिंपल इंसान है। वो बहुत ही दिलदार है। वो बहुत ही ऑनेस्ट है, ईमानदार है।
तो वो क्योंकि कभी-कभी नाइव है, वो किसी में बुराइयाँ नहीं देखता है, और मैंने अच्छा। उनसे सीखा है, दैट जस्ट अच्छा। लुक एट एवरीवन एंड जस्ट लव एवरीवन। तो वो मैंने उनसे सीखा अरे है। वाह! जी। अच्छा एक बात बताइए, देखिए अभी जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी आपको इतनी हँसी आई तो भैया स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद जब सीन फिल्माने गए होंगे तब तो हँस-हँस के लोट-पोट हो गए होंगे। तो एक आध किस्सों के बारे में बताइए, कितना मज़ा आया आपको शूटिंग करते वक़्त और कितने सारे ऐसे किस्से हैं जो आपके ज़हन में रहे हैं? वैसे तो बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन 2 साल पहले हमने शूटिंग की थी, तो अभी इतना याद नहीं आ रहा है इफ यू आर पुटिंग मी ऑन द स्पॉट। लेकिन ये जो पूरा एक्सपीरियंस अच्छा। था मेरे लिए बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था। जैसे कि आप जानते हो कि कॉमेडी एक बहुत ही मुश्किल चीज है, लोगों को हंसाना बहुत ही एक आर्ट है, लेकिन हमारी जो कहानी है एक सिचुएशनल कॉमेडी है, जो सिचुएशंस बनती है और अराइज होती है कहानी में, बहुत ही फनी है। और हमारे जो फिल्म के निर्देशक है बहुत ही मशहूर है कॉमेडी शोज में, बहुत सारे कॉमेडी शोज बना हुँ। चुके हैं, एंड मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी किए थे, और जो एक्टर्स हैं इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं। राजपाल सर जो कॉमेडी हैंड इन हैंड ही जाता है, तो हर दिन उनके साथ हम तो कुछ ना कुछ मस्ती करते ही रहते थे। बस उनको देख के ही कभी-कभी मैं डायलॉग बोलता था और मैं अपना डायलॉग भूलता था, क्योंकि वो हमेशा इम्प्रोवाइज़ करता था और सभी को हँसाता था। तो मैं भूल जाता था कि मैं क्या बोल अच्छा। रहा हूँ, क्योंकि वो इतने फनी थे, और जैकी सर तो मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, रहा हूँ बचपन से, और उनके साथ काम करके तो मेरे लिए बहुत ही एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, समथिंग आई ट्रेजर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। वो बहुत ही कूल है ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। हुँ। और जितने भी एक्टर्स हैं इसमें, एलना, श्लोका, दर्शन जारीवाला सर, गिरीश कुलकर्णी सर, जो पूरा माहौल था जो बना था सेट पे, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म है, हम हर दिन मस्ती करते थे और मजे लेके हम काम करते थे। तो आई कांट नेम वन इंस्टेंस, हर दिन हर वक्त बहुत ही मजा था। अच्छा ये बताइए, देखिए जैसे कि आपने कहा कि मतलब बड़े-बड़े कलाकार तो थे ही उसमें और उनके साथ बिल्कुल। आपने काम भी किया और खूब मज़ा भी आया, लेकिन क्या-क्या सीखने को मिला आपको उन लोगों से? राजपाल सर से मैंने ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखा, और क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही एक्सपीरियंस एक्टर्स है, कितने सालों से वो लोग सब काम कर रहे हैं, तो मैं तो एक बॉय इन वंडरलैंड जैसा था सेट पे, आई जस्ट वांटेड टू हुँ। लर्न एवरीथिंग एंड वॉच देम, ऑब्जर्व देम कि वो लोग क्या कर रहे हैं, डायलॉग्स कैसे बोल रहे हैं, स्पॉन्टेनिटी क्या चीज है, कॉमिक टाइमिंग क्या चीज है। तो मैं हुँ। बस हर दिन उनको ऑब्जर्व करता था, और पंकज सर कहते थे कि ये लोग जो है बहुत ही एक्सपीरियंस एक्टर्स है, उनसे सीखो, उनको देखो, देखो वो क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनका बात करने का तरीका जो है, चलने का तरीका, जो जैकी सर जो है उनका जो एक स्वैग है, इस तरीके जो असली सही हीरो जो बात आप है। बुलाते बुलाते हो ना, वो जैकी श्रॉफ है, और मैं जैसे कि मैंने कहा उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और ये फिल्म करने के बाद आई थिंक मैं उनका और भी बड़ा फैन बन गया हूँ। आई डोंट नो इफ दैट्स पॉसिबल, पर मैं बन गया हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, डायलॉग डिलीवरी, स्पॉन्टेनिटी, कॉमिक टाइमिंग, उनकी जो एक एनर्जी वो लाते थे सेट पे। जैकी सर ऑब्वियसली इफ आई कैन स्पीक अबाउट हिम, कि इतने सालों के बाद वो काम कर रहे हैं ऐसा दिखता नहीं है, एक चाइल्ड लाइक हुँ। एनर्जी वो लाते थे सेट पे, एंड इट्स सो इंस्पायरिंग फॉर यंग एक्टर लाइक मी, who's only done 2 फिल्म्स, ये मेरी दूसरी फिल्म है, कि वो आई थिंक he's probably done 100 फिल्म्स, तो 100 फिल्म्स करने के बाद भी वो इतने एनर्जेटिक है अपने काम को लेकर, तो बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे लिए। ये तो है। ये तो है, मतलब वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं कि कहा कही जाए तो मतलब जितने आर्टिस्ट होंगे सेट पर उन सबको एनर्जी दे देते हैं अपनी बीट। अच्छा एक बात 100%। बताइए, जी। है ना? अच्छा ये बताइए, देखिए लॉकडाउन में तो आप लोगों ने चार्ली बनकर हँसा दिया सबको, ठीक है? गोरिल्ला बनकर और जी। चार्ली बनकर। अब इसके आगे का क्या? मतलब अब और क्या-क्या नए-नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं और आदर कहाँ मैम कैसे लोगों को हँसाने वाले हैं? तो मैम एक्चुअली आई रियली रियली वांट टू स्पीक अबाउट दिस। मैं बहुत जल्दी ही इसके बारे में बात करूंगा कि मेरे जो अगले प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि मेकर्स और प्रोड्यूसर्स जो है वो लोग पहले फिल्म्स को अनाउंस करते हैं, और तब तक हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। हम इचिंग एक्चुअली, मैं बहुत हुँ। एक्साइटेड हूँ वो सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। अच्छा। आई रियली वांट टू स्पीक अबाउट इट, मैं क्या बोलूँ अभी, पर बहुत जल्द मैं इसके बारे चलो में कोई नहीं। बताऊंगा। हाँ, मतलब कोई बात नहीं, ज़्यादा दिनों तक बात छुपती थोड़ी ना है, जल्दी सस्पेंस खुलेगा, राज सबको पता चलेगा कि कहाँ नज़र आने वाले हैं आदर। अच्छा ये बताइए, जी। अगर हम आपसे पूछे कि आपका ड्रीम रोल क्या है? आदर किस तरह का रोल दोबारा से निभाना चाहते हैं कि जो बॉलीवुड में इतने बड़े-बड़े कलाकारों ने निभाया है, उनमें से? कौन-सा ड्रीम रोल है आपका? ड्रीम रोल, मैम, जब लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं तो मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ, क्योंकि हाउ कैन आई टेक सच अ नेम ऑफ एन एक्टर हु हैज डन सच ग्रेट वर्क इन अ फिल्म, थोड़ा अनफेयर हो हुँ। जाता है मेरे लिए। तो आई डोंट नो, बट
आई जस्ट वांट टू से कि जिसकी जर्नी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है मिस्टर शाहरुख खान की जो जर्नी है, जिस तरीके के फिल्म्स वो करते हैं। आई लव ऑल दोस काइंड ऑफ फिल्म्स। मैं उनको आइडलाइज करता हूँ एज एन एक्टर। मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ उनसे। वो मेरे सबसे फेवरेट एक्टर है। आमिर खान सर, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर जो मेरे भाई है, आई मीन इतने सारे एक्टर्स हैं, और जिस तरीके के वो फिल्म्स करते हैं, यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, बट यू वांट टू हैव योर ओन जर्नी, यू वांट टू डू योर ओन काइंड ऑफ फिल्म। तो आई डोंट नो, पर ऐसे तो बहुत सारे रोल्स हैं और बहुत सारी मूवीज है जो मैं देख चुका हूँ, व्हिच आई फील दैट आई वुड हैव लव टू डू दोस फिल्म्स, बट आई वांट टू हैव माय ओन जर्नी आल्सो। ये तो बात है, लेकिन आजकल तो सच कहें तो जमाना आ गया है रीमेक का। चाहे गाने हो जाएं, चाहे फिल्में हो जाएं, टीवी सीरियल हो जाएं, सब रीमेक बनने शुरू हो गए हैं। तो क्या कहेंगे? जैसे शोले पिक्चर का भी बीच में आया था रीमेक, तो ऐसी कौन सी पिक्चर है जो आप चाहते हैं कि उसका रीमेक हो और उसमें आप मुख्य भूमिका में नजर आए? रीमेक हाँ। मैम, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल दिया आपने मुझे पूछा है। ओके, रीमेक तो पता नहीं। अगर आप पूछ रहे हो कि आप ड्रीम रोल तो नहीं, लेकिन जो मैंने एक मूवी देखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, और वो जो एक रोल आयुष्मान खुराना ने जो निभाया है उसमें मुझे बहुत ही पसंद आया। आई विश आई कुड हैव डन दैट रोल इन दैट मूवी, वाज अंधाधुन। वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया उन्होंने उस फिल्म में। तो आई रियली लाइक दैट मूवी, एंड द वे ही एक्टेड इन द मूवी वाज वेरी वेरी कूल। जो खली बली है पद्मावत से, रणवीर सिंह का जो एक किरदार है उसमें, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। तो वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है, बट वो भी अ रोल आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग। पर देखेंगे आगे जाके, इट्स ऑल वेरी अर्ली, तो देखेंगे। सच कहें तो आदर की लिस्ट बहुत लंबी है। वो बहुत सारे रोल हैं जो निभाना चाहते हैं, लेकिन अब देखिए आगे चल के किस्मत में कौन सा किरदार आपके हाथ में आएगा, है ना? इंतजार करना जरूरी है उसके लिए। तो सही कही कि नहीं? करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए। देखिए, ये सवाल तो खैर सबसे पूछा जाता है जो क्या कहते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करता है या उसकी फैमिली बॉलीवुड इंडस्ट्री में होती है। आपसे जानना चाहेंगे, मतलब फैमिली में इतने सारे लोग, मतलब पूरा परिवार ही बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, जी फिर हाँ। भी मतलब आपको इतना मुश्किल हुआ अपना नाम बनाने में, अब जाके आप अपना नाम बना रहे हैं और लोग आपको पहचान रहे हैं। तो अपने स्ट्रगल की कहानी के बारे में बताइए, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है आपको? जी मैम, तो एक्चुअली ऑब्वियसली मेरी जो फैमिली है 75 सालों से कंट्रीब्यूट कर रही है इस इंडस्ट्री को, और मैं उस बात को लेकर बहुत ही खुश हूँ और मैं प्राउड फील करता हूँ, बट एवरीवन हैज वर्क वेरी वेरी हार्ड। हर हर कोई के एक स्ट्रगल्स होते हैं उनकी लाइफ में, हर किसी की जर्नीज अलग होती है, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, लेकिन मैं भी खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता हूँ, खुद का एक नाम बनाना चाहता हूँ। तो जब मैंने ये फैसला लिया कि मुझे एक्टर बनना था, आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन उन्होंने बस यही कहा था कि वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी सम ग्रेट सक्सेस एंड ऑल वो सब, लेकिन अपने काम को सीरियसली लो, मेहनत करो, और इसके बारे में सीखो, क्योंकि आपको इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। उसकी जब मैंने फैसला लिया था कि मुझे एक्टर बनना था, कि उसके पहले मैंने कभी सेट पे गया नहीं था, तो मुझे सीखना था। तो मैंने एक्चुअली 2 फिल्मों पर असिस्टेंट डायरेक्टिंग का काम किया था। वो था ए दिल है मुश्किल और हैप्पी न्यू ईयर, और उसके बाद मुझे कई एक्टर बनना था, कई और मैंने अच्छा। हाँ, मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने शानू शर्मा मैडम से, जो कास्टिंग डायरेक्टर है, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर है, यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर है, आई मेट हर एंड शी सेड कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ऑब्वियसली मेरी फैमिली को जानती है, लेकिन उन्होंने बस पूछा कि आपको डायरेक्टर बनना है कि एक्टर बनना है, आपको क्या क्या करना है। आई सेड कि मुझे एक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा कि यशराज एक पिक्चर बना रही है, एक यंग कहानी है, और फिल्म का नाम है कैदी बैंड है, तो आप आ जाओ मेरे पास और आप ऑडिशन दो, अगर आप ऑडिशन में अच्छा करोगे तो आपको लिया जाएगा फिल्म में। तो ऐसी ही मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। तो मेरी पहली फिल्म थी कैदी बैंड, और फिर उसके बाद आई थिंक उसके 1 साल बाद मेरी मुलाकात हुई थी पंकज सर से, और वो ऑडिशंस ले रहे थे, और मैंने ऑडिशन देके वो फिल्म आई मीन हेलो चाली को पाया, और ऐसी मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। ऐसी अरे मेरी जर्नी हुई। और लोग एक्चुअली ये सोचते हैं क्योंकि आप फिल्म परिवार से आते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान होता है, लेकिन सच बात तो ये है कि एक इंडस्ट्री जो है, जो फिल्म मेकिंग है, एक बिजनेस है। आई डोंट थिंक लोग आपको इतनी इजीली अपॉर्चुनिटीज देते हैं, क्योंकि आप एक फिल्म परिवार से आते हो, आपके अंदर भी
कुछ टैलेंट होना चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो आई थिंक मैंने अपने आप को उस सही फील्ड में बात, थोड़ा साबित बिल्कुल किया सही है, कही। इसलिए मुझे ये 2 फ़िल्म्स मिली है, और आगे जाके मैं और भी साबित करूँगा अपने आप को, और क्योंकि मुझे अपने दम पे मुझे खड़ा रहना है, और मुझे आदर जैन, I want to be known as आदर जैन and not Raj Kapoor's grandson or anyone's cousin. I want लोगों को मुझे बस हाँ, आदर के नाम से पहचानना चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत ही अहम है। देखिए देखिए आप है ना, मेहनत तो खूब कर रहे हैं और देखिए आपकी मेहनत रंग भी ला रही है, और चार्ली बनकर आपने जो लोगों का दिल जीता है, लोग जानने लगे हैं कि आदर जैन सच में है कौन। तो चलिए, हम तो भैया जी, उम्मीद करेंगे कि ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया किरदार में आइए नजर, और लोगों का दिल लुभाइए और जीतिए दर्शकों का दिल। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 जल्दी आप बहुत ज्यादा नाम रोशन कमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सास बहू बेटियां के साथ आने के लिए। थैंक यू सो मच मीनू मौसी, थैंक यू।